हेलो लर्नर्स। तो आज हम एक नए वीडियो में आ चुके हैं जिस टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड्स में हर साल सवाल आता है, रे डायग्राम बनाने के लिए हर बार आता है। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द ईजिएस्ट वे टू मेक स्फेरिकल मिरर्स का रे डायग्राम। सो लेट्स गो विद द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक हॉलोस्फीयर बनाया है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि हम एक हॉलोस्फीयर लेते हैं, हॉलोस्फीयर ग्लास का है, और इसको हम क्या करेंगे कि इसका एक छोटा सा सेक्शन कट करेंगे। समझ में आया? ये सेक्शन जब हमने यहाँ से कट किया तो ये वाला पार्ट जो बाहर आया, ये वाला पार्ट, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट बाहर आया, इसमें हमने क्या किया कि एक साइड हमने इसकी कोटिंग कर दी। समझ में? ताकि रेज जो इधर से डायरेक्ट निकल जा रही थी ग्लास में वो अब बाहर ना निकल पाए, वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। और हमने एक साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाया, बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, उसको एकदम शाइनी बना दिया ताकि उस पर रेज रिफ्लेक्ट कर सके। और दूसरा हमने क्या किया, एक साइड को हमने ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से हमने स्फेरिकल मिरर्स को निकाला, किससे? एक हॉलोस्फीयर से। बात समझ में आ गई? कैसे निकाला ये समझ में आ गया? स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere acting as either a concave mirror or a convex mirror। क्या कह रहा है कि ये हॉलो स्फीयर, इसमें से हमने एक सेक्शन कट कर दिया, और ये जो पार्ट निकला, इस पार्ट में हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, और हमने उसके दूसरे साइड को ज़्यादा पॉलिश, ज़्यादा शाइनियर बना दिया ताकि रिफ्लेक्शन हो सके। इसी को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब एक मिरर में दो पार्ट है, एक इसका ये इनसाइड पार्ट है, एक इसका आउटसाइड पार्ट है। किस साइड को हम कोटिंग कर रहे हैं, किस साइड हम कोटिंग पॉलिशिंग कर रहे हैं, उससे डिपेंड करेगा कि वेदर दैट मिरर इज अ कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर दूसरा जो टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से शो करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब इस हॉलोस्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस टर्मिनोलॉजी है, नथिंग स्पेशल। फोकस, the point on the principal axis where the light parallel to the principal axis either converge after reflection or appear to diverge from is called focus। अभी मैं इस डेफिनेशन को रहने देता हूँ, आई विल एक्सप्लेन आगे डायग्राम के साथ। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये समझना है कि ये फोकस होता है, क्यों होता है आगे बताऊंगा मैं इसे, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में हमने क्या किया कि हमने ये मिरर लिया और इसके इस साइड को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब पॉलिश कर दिया। हमने इसकी मरकरी की कोटिंग कर दी ताकि लाइट जो है वो नहीं निकल पाए। और शाइनी पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा है, अंदर वाला। तो ये केव वर्ड है ना, केव से याद रखना, केव ऐसा खुला हुआ रहता है ना, तो दिस इज द केव। जैसे ये लाइट केव के अंदर जा रही है तो ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद से बीच में इसके फोकस होगा। फोकस का क्या कंसेप्ट है? फोकस मैंने वहां पीछे छोड़ दिया था, मैं अभी बताता हूं। जब भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से जाएगी, ठीक है। तो फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोकस इज दैट फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस through which rays parallel to principal axis after reflection get reflected through it, ठीक है। हर पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है? एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है, और उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या होता है? फोकस होता है। बात समझ में आ गई? पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, एफ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल आर। और इसके बीच में एक रिलेशन होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, वो डबल होता है इस फोकल लेंथ के, ठीक है। ये कनकेव मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर में हमने सेम इस बार क्या किया, हमने इनसाइड वाले पार्ट को क्या कर दिया, मरकरी की कोटिंग कर दी। हमने अंदर से क्या कर दिया, इसको ब्लॉक। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बार क्या है, ये बाहर वाला पार्ट है, मतलब ये बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। बात समझ में? एंड कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है।
वेयर एज कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, रेस को डाइवर्ज करता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रे ऐसे पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेगा। लेकिन डाइवर्जिंग मिरर में क्या होगा कि अगर एक रे ऐसे आया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा। बात समझ में आई, दूर जाएगा। तो यहाँ से ये सब हो गया। अब कितने तरह के रेज हम यूज़ करेंगे मिरर में रे डायग्राम के लिए? तो कनकेव मिरर के लिए हम 4 तरह के रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला रे, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। दूसरा रे कमिंग फ्रॉम फोकस, कमिंग फ्रॉम फोकस तो बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसका उल्टा है, अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से है तो पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गया। तीसरा क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी और सेम उसी पाथ में चली जाएगी, मतलब 180 डिग्री का क्या हो गया, रिट्रेसमेंट हो गई। जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस चली गई। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रे विच वी विल यूज। एंड चौथा जो हम नहीं यूज करेंगे, ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर है कि एक एंगल आई पर आ रहा है एंड आर पे चला गया, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला फॉर्मूला पर ये होता है। तो हम बेसिकली हम ये 3 रूल्स ही यूज़ करते हैं रे डायग्राम में, इसका यूज़ नहीं करते, बट यू शुड नो दिस। एंड सिमिलरली यही रूल कन्वेक्स के लिए भी होगा। ये रे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखो ये डाइवर्ज हुआ बट दिस विल पास थ्रू फोकस। मतलब जो इंसान डाइवर्ज होते वक्त जो इंसान यहाँ से इस चीज़ को देखेगा, इस फिनोमेना को, उसको क्या लगेगा कि रे इधर से आ रही है, तो उसको लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है। अब सिमिलरली यहाँ पे जो रे फोकस जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखो ये इसका डायरेक्शन क्या है, फोकस की तरफ है। तो जो इंसान इसको इधर से देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये रे ऐसे आ रही है। बात समझ में आ गई। अब तीसरा जो टाइप ऑफ है वो रे वो सेम है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। जो इंसान यहाँ से देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि रे सामने से आ रही है, मतलब ये इस पॉइंट से आ रही है, सी से। और फोर्थ वाला वही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला है, जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे रे डायग्राम में। बात समझ में आ गई। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रेज विच is used to make ray diagrams, and first 3 rays will be predominantly used during this whole lecture. And the next topic which is very important, types of images। कैसे इमेज बनते हैं, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। द इमेज इज रियल इमेज के बारे में पहले पढ़ते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज है ना जहाँ पे मिनिमम 2 रेज एक्चुअली मीट करें। अगर 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, रियल इमेज। रियल वर्ड समझ में आ रहा है, रियल मतलब असलियत में, मतलब जब भी 2 रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करे किसी पॉइंट पर, सच में आके मीट कर रही है, तो उसे रियल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज आपको समझ में आ रहा है कि ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, मतलब हमें दिख रहा है ऐसा है। तो ये हमेशा कहाँ पर होगा, इसमें हमेशा ये कहाँ पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या रेज मिरर के पीछे जा सकती हैं? नहीं जा सकती हैं। मिरर तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा ना, मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब वो सामने जाएंगी, मिरर के पीछे तो नहीं जा सकती ना। मिरर के पीछे रेज नहीं जा सकती। बट अगर मिरर के पीछे रेज जा रही हैं, इसका मतलब वो वर्चुअली जा रही हैं, सच में नहीं हो रहा है, हमें दिख रहा है कि वो जा रही हैं। द इमेज is formed when rays light appear to meet मतलब सच में नहीं जा रही है, appear हो रही है at a point, then it is called a virtual image, ठीक है। कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इट इज फॉर्म्ड ऑन द डिफरेंट साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मुझे गलत लगा, इट इज फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गलत है ये, इसको होगा इट इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। एंड वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक कनकेव मिरर है
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है, इन्वर्टेड इमेज यहीं पे बनती है, तो ये रियल होता है। और वर्चुअल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इस साइड बन रही है, तो ये अपोजिट साइड्स में बन रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम साइड में बन रहा है। तो इट इज फॉर्म्ड ऑन दी सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन द डिफरेंट साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, हमेशा याद रखना कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज डायरेक्ट। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि ऑफकोर्स इमेज के लिए क्या होगा, रेज सच में मीट कर रही हैं, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो रही हैं, तो जहाँ पे मीट कर रही हैं रेज वहाँ पे अगर मैं एक स्क्रीन लगा दूँ तो वहाँ पर वो इमेज मिल जाएगा। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या होता है, एक स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन। ज्योमेट्रिकल मेथड से हम देखेंगे कि कैसे कैसे इमेजेस बनेंगे हर अलग अलग केसेस में। तो लेट्स स्टार्ट विद द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस बनेंगे। हर केस में एक ऑब्जेक्ट हम अलग अलग पोजीशन में रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो केस 1 जो है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बहुत दूर रखा हुआ है वो, लाइक फोकस पोल ऑफ द मिरर के रिलेटिव बहुत दूर रखा हुआ है। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के से जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उससे निकलने वाली जो भी रेज होंगी वो एकदम पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पहली रे आई और इस मिरर को हिट किया और फोकस से चली गई। एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। उसी तरह दूसरी रे गई, ये भी जाएगी कहाँ से, फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये दोनों रेस कहाँ से जा रही हैं, फोकस से होकर जाएंगी, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द इमेज। तो फोकस पे ही इमेज बन रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जितना भी लंबा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा कहाँ पे बन रहा है, वो पॉइंट साइज बन रहा है और फोकस पे बन रहा है। तो लेट्स राइट अबाउट दिस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है, एट फोकस। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी। पहली बात, यहाँ पे एक पॉइंट पे बन रहा है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लिखेंगे कि इट इज़ अ पॉइंट साइज्ड इमेज। क्या है ये, एक पॉइंट साइज्ड इमेज है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी कि ये एक रियल इमेज है। रियल इमेज क्यों है, बिकॉज ये मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के आगे बन रहा है। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई कि यहाँ पे बनने वाला जो इमेज है वो पॉइंट साइज्ड है, रियल है और इन्वर्टेड है। समझ में आ गया। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी टाइप ऑफ रे जो होगी वो फोकस से जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे ये 2 रेज हमने ले ली और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इस इमेज को ही देख के लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पर हो जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या हो जाएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। समझ में आ गया। एंड इसकी बात अगर हम देख लें तो हमें एक बात यहाँ पे समझ में आएगी कि ऑब्जेक्ट का साइज देखो बड़ा है और इमेज थोड़ी छोटी हो गई। दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है उससे इमेज की साइज छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। क्या है, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। मिरर के आगे है मतलब क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इसका केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए, अब हम कहाँ पे ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ ले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई, फ्रॉम फोकस गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तुम्हें ये दिखेगा कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे आ रहा है।
समझ में है? और एक और बात आप नोटिस करोगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। तो यहां पे हम लिखते हैं अब इसके बारे में, ऑब्जेक्ट एट क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहां बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे सबसे पहली बात डिमिनिश्ड नहीं है, क्या है, सेम साइज, क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात क्या है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। चौथा केस क्या हो जाएगा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहला जो रे निकलेगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। उसके बाद वो कहाँ से जाएगा, मूव करेगा, वो फोकस से पास करेगा। जब वो फोकस से जाएगा तो वो कहाँ से निकलेगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ जा रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है। इन दोनों का इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। एक बात आप नोटिस करोगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज है, दिख रहा है? तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में, ऑब्जेक्ट एट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के किधर बन रहा है, बियॉन्ड बन रहा है। और प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाएंगी, इमेज एनलार्ज्ड है, क्या है, एनलार्ज्ड इमेज। दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है और रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। हमेशा याद रखना है कि रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट को अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, अब हम इसको कहाँ ले आ रहे हैं, फोकस पे ले आ रहे हैं। फोकस पे हमने जो ऑब्जेक्ट रखा उनमें से पहली रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई। दूसरी रे हम किधर ले गए, दूसरी रे इस बार हम ले जाएंगे, सिंस ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे रखा हुआ है तो हम दूसरी रे को फोकस से नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हम थर्ड टाइप ऑफ रे यूज करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करती है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ गई। बात समझ में आ गई? तो ये देखो, ये जो दोनों रेस जा रही हैं वो दोनों पैरेलल है, और हमेशा ये कंसेप्ट होता है कि पैरेलल रेस जो होती हैं हम अज्यूम करते हैं कि दे मीट एट इन्फिनिटी। पैरेलल रेस कहाँ पे मीट होती हैं, इन्फिनिटी पे मीट होती हैं। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट कहाँ पे, एट फोकस। इमेज बिटवीन कहाँ है, इमेज इज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है, इन्फिनिटी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, और हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज हाईली एनलार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। इन्फिनिटी पे इमेज हमेशा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये इसका केस हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। अब जो छठा केस है, जो कि लास्ट केस होता है कनकेव मिरर का, ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, क्योंकि कनकेव मिरर के पहले 5 केसेस में हमेशा रियल इमेज बन रहा है, बट दिस इज द ओनली केस वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। फोकस ये और पोल के बीच में हम जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इनमें से निकलने वाली जो रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो ये पैरेलल नहीं है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पैरेलल नहीं है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो इंक्रीज होता जा रहा है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो इन्फिनिटी पे ये क्या होंगी, मर्ज नहीं करेंगी। इसका मतलब कि हमें देखना पड़ेगा, जब यहाँ से कोई इंसान इसको देखेगा, यहाँ से कोई इंसान इसको देखेगा तो उसे लगेगा कि इमेज जो है मिरर के पीछे बन रही है, तो इसलिए इसको हम पीछे क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे और जहाँ पीछे ये मैच करेगा वो पॉइंट हो जाएगा इमेज। और इस बार इमेज पीछे बनी है मिरर के, इसलिए क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अरे सॉरी, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है।
और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाएंगी? एनलार्ज्ड है, क्या है? एनलार्ज्ड इमेज है, दिख रहा है ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे बड़ा इमेज है, एनलार्ज्ड है। वर्चुअल है बिकॉज बिहाइंड द मिरर है, अब वर्चुअल है तो इरेक्ट है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसकी कहानी। अब नेक्स्ट हम दूसरे मिरर पे आएंगे, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इतने सारे केसेस नहीं होते, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस होते हैं। पहला केस वही है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, सिंस आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो उस पर जो रेज गिरेंगी वो क्या होती है? डाइवर्ज होती हैं। तो पहला जो रे यहाँ पे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमें रूल क्या पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? फोकस से पास करेगा। तो ये यहाँ से गया और ये देखो ये डाइवर्ज हुआ किधर, लेकिन पास कहाँ से हो रहा है? प्रोजेक्टेड कहाँ जा रहा है ये? अगर एक इंसान यहाँ से जब खड़ा होकर देखेगा इस चीज़ को कि ये रे इधर से आ रही है, तो वो अज्यूम क्या करेगा कि रे जो है कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। यहाँ पीछे वाले से भी देखेंगे सेम तरीके से, यहाँ से अगर कोई इंसान खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है? वो फोकस से आ रही है। तो इसका मतलब क्या, वर्चुअल इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस। और यहाँ नीचे हम लिख देते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज देखो बड़ी साइज है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है। और क्या है? वर्चुअल है बिकॉज बिहाइंड द मिरर है, और वर्चुअल है तो क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस एक जनरल केस होता है, इसमें फोकस पोल ये सब वाले केसेस नहीं आएंगे। इसमें 2 ही केस होता है। एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, और एक केस होगा एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो। तो इसमें क्या होगा? पहला जो रे होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो यहाँ फोकस की तरफ हमने प्रोजेक्ट कर दिया। दूसरा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हिट करेगा, वापस से कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। इसको हमने पीछे प्रोजेक्ट कर दिया। जब आप देख रहे हो ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जाएगा समय के साथ, तो ये किसी पॉइंट पे मीट तो करेंगे नहीं, इसलिए इसको मिरर के पीछे मिलाना पड़ेगा। और जब पीछे मिलाएंगे तो हमें एक इमेज यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो केस होता है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? सबसे पहली बात, आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज छोटा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड है। बिहाइंड द मिरर है मतलब वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है। ये हो गया कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस। आई होप बहुत ही आसान तरीके से आपने इस पूरे इमेज फॉर्मेशन को समझ लिया होगा। यहाँ पे एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इसमें आपको 6 केसेस हैं, लेकिन आप अगर एक तरीके से सोचोगे तो ये आपको सिर्फ 3 ही दिखेंगे। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे। ठीक इसका उल्टा एक केस आप देखो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इनकी कहाँ बन रही थी? इन्फिनिटी पे। तो आप ऐसे याद रख लेना कि केस नंबर 1 और केस नंबर 5 एक दूसरे के उल्टे हैं, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रहा है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब यहाँ पे देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया। मतलब 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। और थर्ड केस में आपको ऑलरेडी समझ में आई गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एज इट इज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा वहीं इमेज बन गई। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल की तरफ ले आएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट ले आएंगे, तो इमेज राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। समझ में आ गया? जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे, वैसे वैसे इमेज पोल से इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होगा। ये है कनकेव मिरर का कंसेप्ट। और कन्वेक्स मिरर में तो कुछ ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक आपका इन्फिनिटी वाला केस है जहाँ पे आपका इमेज फोकस पे बन रहा है, और दूसरा केस जो है आपका वो एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस केस में इमेज जो है आपका पोल और फोकस के बीच में बन रहा है।
So that's it for image formation. Thank you so much, and please like, share and subscribe the channel if you liked the video. Thank you.